सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा सप्तम से संस्कृत व्याकरण लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ में संधि है। तो पहले संधि को जाने कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण से समझें। जैसे सुरेंद्र, इसमें दो पद हैं, सुर और इंद्र। पूर्व पद हुआ सुर और उत्तर पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, और उत्तर पद हुआ इंद्र। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। प्रथम जैसे सुर में र जोड़ अ, अंतिम अक्षर र है तो र जोड़ अ, तो और इंद्र का ई, अ और ई मिलके ए बना है। ये दोनों पद का विकार यहाँ पे ए के रूप में उत्पन्न हुआ है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। बच्चों, कक्षा 7 में हम लोगों को स्वर संधि ही पढ़ना है। स्वर संधि के भी 8 भेद होते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के 2 भेद, दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्वर संधि को जानें कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि दो स्वरों के पास आने पर कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व पद और पररूप संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में हम लोग अब जानें कि यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री हो तथा उत्तर पद का पहला वर्ण भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। संक्षेप में, दीर्घ संधि में दो सजातीय स्वर वर्णों का मिलान होता है। जैसे अ जोड़ अ, आ जोड़ आ जोड़ आ, फिर आ। ये दोनों तरफ सजातीय स्वर वर्ण है। आ एक जाति का स्वर वर्ण हुआ तो ये हमेशा दीर्घ बनाते हैं। इनका जो विकार होता है वो दीर्घ होता है। दूसरे उदाहरण पे देखते हैं। हर्ष ई, ह्रस्व ई दोनों मिलके दीर्घ ई बनता है। फिर ह्रस्व ई, दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व ई, दोनों के विकार यहाँ पे दीर्घ ई के रूप में। कहने का मतलब कि दीर्घ संधि में दो स्वर व्यंजन का सजातीय स्वर वर्ण का मिलान होता है और वह दोनों स्वर वर्ण दीर्घ बन जाता है। तीसरे उदाहरण को देखते हैं। ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ, दीर्घ उ बना, दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व उ, यहाँ भी दीर्घ बन रहा है। इसी तरह अन्य उदाहरण में देखते हैं। री और री दोनों मिलके दीर्घ री बनता है। दीर्घड़ी दीर्घड़ी ये ऑलरेडी दीर्घड़ी ही है। बच्चों, आपको बता दें कि संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। हिंदी के जो 11 स्वर वर्ण हैं उसमें री और ली ये दोनों स्वर वर्ण बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। नीचे दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
जैसे राम जोड़ अनुजः रामानुजः, देव जोड़ आलयः देवालयः, नदी जोड़ ईशः नदीशः, परी जोड़ इच्छा परीक्षा। एक बार फिर से मैं आपको इसका विखंडन कर दूं। प्रथम पद है राम और उत्तर पद है अनुज। तो राम में मो जोड़ अ, तो अ और अ दोनों मिलके आ बना है, तो राम जोड़ अनुजः रामानुजः। बच्चों, संधि में कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्थानों पर संधि का नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होने का विधान होता है। वे उस संधि के अपवाद होते हैं, जैसे सार जोड़ अंगः, तो सारंगः। अगर हम संधि के नियम पे चले तो यहाँ र जोड़ अ, प्रथम पद का अ और द्वितीय पद अंगह का अ, तो अ जोड़ अ मिलके आ होना चाहिए, सारंगाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ र यथोचित बना हुआ है, अ का स्वतः लोप हो गया, तो ये सार जोड़ अंगह सारंगह बना। ऐसे कुछ एक अपवाद संधि के क्रम में आपको मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि की चर्चा करें। तो गुण संधि की परिभाषा इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि पहले पद के अंत में अ आ हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री या लृ हो, तो उनका क्रम से ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे अ जोड़ ह्रस्व ई ए बना, अ जोड़ दीर्घ ई ए बना, आ जोड़ ह्रस्व ई ए बना, आ जोड़ दीर्घ ई ए। इसी तरह से अ जोड़ दीर्घ उ ओ, आ जोड़ दीर्घ उ ओ, अ जोड़ दीर्घ उ ओ, आ जोड़ हर्ष उ ओ। इसी तरह अ जोड़ री से अर बना, आ जोड़ री से अर बना, अ जोड़ री से अल, आ जोड़ री से अल। अब संधि के कुछ उदाहरण जो नीचे दिए गए हैं इसे समझें। नरेंद्र एक शब्द है, तो इसके पूर्व पद नर और उत्तर पद इंद्र। तो पूर्व पद नर र का अ और ई दोनों मिलके ए बना, तो यहाँ पे गुण संधि क्या हो गया, अ और ई के मिलान से ए बना, तो नरेंद्र। रमा जोड़ इच्छा रमेच्छा, रमा का आ इच्छा का ई, आ और ई मिलके भी ए बना। इसी तरह से चंद्रोदय, इसके दो पद पूर्व पद चंद्र और दयः, तो दयः में उ और चंद्र का अ और उ मिलके ओ बना, तो चंद्रोदय। इसी तरह से महोदय, महाजोड़ उदय, महा पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ, आ और उ से यहाँ ओ बना। इसी तरह से अ जोड़ री से अर बनता है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। राज जोड़ ऋषि, तो राज में अ, इसका प्रथम वर्ण री, अ और री मिलके अर हो गया, तो राज जो ऋषि, तो राजर्षि। इसी तरह से आ जोड़ री, तो अल बनता है, जैसे माला जोड़ नृकारः, तो ला का आ और लृ दोनों मिलके अल बना, तो माला जोड़ लिकारः मल्लकारः। तो इस प्रकार बच्चों स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ संधि और गुण संधि है में स्वर संधि के आगे चलेंगे, अन्य भेद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।